जियो ने जारी किए नए रिचार्ज प्लान 51, 101 और 151 में मिलेगा अनलिमिटेड 5G नेटवर्क। बीएसएनएल में जा रहे यूजर्स को रोकने में लगा जियो। जी हां दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से एक के बाद एक लगातार 27% तक के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी के बाद अब यूजर्स का गुस्सा सड़कों पर आ चुका है। यूजर्स का गुस्सा बिफर चुका है। सोशल मीडिया से लेकर के सभी जगहों पर यूजर्स इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं। उनका मानना है कि टेलीकॉम कंपनियां अपने मनमाने तरीके से रिचार्ज प्लान को महंगा कर रही हैं। ऐसे में यूजर्स ने इन टेलीकॉम कंपनियों को सबक सिखाने की ठान ली है और इसी वजह से जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों की तरफ से लोग अब अपनी सिमों को पोर्ट कराना शुरू कर चुके हैं। लोग ज़्यादातर बीएसएनएल में पोर्ट कराने को अपना महत्व दे रहे हैं क्योंकि बीएसएनएल ने इन 3 कंपनियों के साथ होने के बावजूद अपने रिचार्ज प्लान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। अब ऐसे में इन कंपनियों को बड़ा झटका लगना तो आम बात थी। बता दें कि 50 करोड़ यूजर्स इस वक्त जियो में मौजूद हैं, लेकिन अब यूजर्स तेजी से जियो को छोड़ करके बीएसएनएल में जा रहे हैं। ऐसे में जियो के बीच हड़कंप मच चुका है और जियो ने लगातार यूजर्स को साधने के लिए लोग लुभावने जो अपने रिचार्ज प्लान हैं उन पर उतरना शुरू कर दिया है और इसको लेकर के इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि जियो ने फिर से 3 नए प्लान को इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि 51, 101 और 151 में मिलने वाले हैं। जियो का दावा है कि इसमें आपको अनलिमिटेड 5G नेटवर्क मिलने वाला है, यानी कि आप अनलिमिटेड 5G यूज कर सकते हैं डाटा। आखिर यह रिचार्ज प्लान किस तरह से काम करने वाला है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि यह बीएसएनएल को जा रहे यूजर्स को रोकने के लिए जरूर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद जियो इसमें भी एक बड़ा फ्रॉड कर रहा है। जी हाँ, आप इसको सुनने के बाद, इस वीडियो को समझने के बाद पूरी तरह से जान जाएंगे कि आखिर 51, 101 और 151 के पीछे का माजरा क्या है। बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि इस वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, टेलीकॉम नेटवर्क कंपनियां प्राइवेट जो कि हैं, इनसे अब लोगों का भरोसा उठना शुरू हो चुका है। लोगों ने एक के बाद एक इन कंपनियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। चाहे ट्विटर से लेकर संसद तक की बात हो, अब विपक्ष ने भी सरकार को इस मामले में घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का मानना है कि सरकार ट्राई के नियमों को लागू करके इनके रेट को आखिर कम क्यों नहीं करवा रही है। जहां एक तरफ वैसे भी कीमतें आसमान छू रही हैं चीज़ों की, ऐसे में आम आदमी की जेब पर बड़ा प्रभाव डाल रहा है ये नए रिचार्ज प्लान जो कि 27% तक बढ़ा दिए गए हैं। जान करके हैरानी ज़रूर होगी कि जियो ने सबसे ज़्यादा अपने रिचार्ज प्लान को महंगा किया है और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा एयरटेल और वोडाफोन से ज़्यादा जियो के ऊपर फूट चुका है। और अब जियो अपने यूजर्स के गुस्से को शांत करने के लिए 3 नए रिचार्ज प्लान को इंट्रोड्यूस कर चुका है। एक 51, दूसरा 101 और तीसरा 151 का रिचार्ज प्लान है। चलिए अब रिचार्ज प्लान के बारे में सबसे पहले आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये जो रिचार्ज प्लान है 51, 101 और 151 के, ये एडिशनल रिचार्ज प्लान के तौर पर है, यानी कि इनमें आपको पहले से अगर आपने रिचार्ज कर रखा है, अपने मंथली रिचार्ज को पहले से ही कंप्लीट कर रखा है, यानी कि जैसे आप मिनिमम अगर पर डे 1.5 GB का डेटा का आप कराते हैं रिचार्ज, तो वो 299 का पड़ता है, यानी कि 299 के आसपास वो पड़ता है। ऐसे में आपको इसमें 5G अनलिमिटेड नहीं मिलता है। आपका एक दिन में 1.5 GB डेटा खत्म होने के बाद आपको 4G में आ जाता है या फिर वो 3G तक में पहुंच जाता है। ऐसे में आपका डेटा स्पीड बहुत कम हो जाती है। लेकिन अब इस स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जियो ने ये प्लान डाले हैं, यानी कि अगर आप 299 का रिचार्ज करवा लेते हैं और उसके ऊपर आप एडिशनल 51 रुपये का ये रिचार्ज करवाते हैं तो आपको यहाँ पर 3 GB का 5G जो डाटा है वो मिलेगा और साथ साथ आपका जो पर डे 1.5 GB का डाटा है वो अनलिमिटेड 5G में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1.5 GB यूज़ करने के बाद भी आपको डाटा 5G में ही मिलता रहेगा। ये प्लान है और इसके आगे ही यह 101 और 151 है, यानी कि अगर कुल मिला के देखें तो आपका यह पूरा प्लान पड़ जाएगा लगभग 350 रुपये। यानी कि जो 349 का आपका प्लान है जिसमें आपको 2 GB
पर डे डाटा मिल रहा है वो भी अनलिमिटेड 5G डाटा, या उससे भी 1 रुपये ज़्यादा महंगा है। और इसमें अगर देखा जाए तो कायदे से 1.5 GB का ही नेट आपको मिलने वाला है। ऐसी कंडीशन में यह प्रोसेस और भी ज़्यादा कठिन होने वाला है, यानी कि अगर आप 349 का रिचार्ज पड़ रहा था अभी तक, तो वो 350 का रिचार्ज पड़ने वाला है, यानी कि 1 रुपया उससे भी ज़्यादा महंगा, जो कि कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने की तकनीक सामने आ रही है। और ये रिचार्ज प्लान कुछ भी नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखें तो इससे कोई भी फ़ायदा किसी भी यूजर्स को नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान के। हालांकि इसका फ़ायदा सिर्फ एक तरह से यूजर्स को मिल सकता है कि जिनके पास पहले बैलेंस नहीं है, तो वो 299 का अपना रिचार्ज 1.5 GB का करवा सकते हैं और फिर वो अपने डाटा की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए 51 रुपये का एडिशनल रिचार्ज कुछ समय के बाद करवा सकते हैं। और इस तरह से यह डाटा जब तक आपकी वैलिडिटी होगी तभी तक काम करने वाला है, यानी कि अगर आपकी वैलिडिटी नहीं है तो आप इस 51, 101 और 151 के रिचार्ज का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि घुमा फिरा के बात करें तो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस रिचार्ज प्लान में कोई नई चीज़ नहीं है। हालांकि इन डाटा को जियो ने अपने सिस्टम में भी अपडेट कर दिया है, आप उसको जा करके वहां देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 51, 101 और 151 का रिचार्ज प्लान नीचे दिखाई देगा, जो कि एडिशनल के रूप में दिखाई देने वाला है। अब बात करें रिचार्ज प्लान को लेकर के और साथ ही साथ BSNL के साथ जियो की टकरार को लेकर के, तो अब इस मामले को लेकर के लोग और भी ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं उन्हें बेवकूफ़ बनाने की तकनीक जियो ने निकाली है, जिससे लोगों का ध्यान भटकाया सके। लेकिन लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो पहले 299 का रिचार्ज करें, फिर 51 का और करें, ताकि वो 349 के रिचार्ज की जगह 350 का रिचार्ज करें। उसके बावजूद उन्हें 2 GB की जगह 1.5 GB डाटा ही मिले। वैसे तो यह पूरी तरीक़ा से एक लोगों को फंसाने की साजिश है और यहाँ पर और भी ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलने वाला है। और उम्मीद भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से हम यही कर सकते हैं कि वो आने वाले और समय में जैसे ही और अच्छे नेटवर्क को इंट्रोड्यूस करेंगी, ये कहीं ना कहीं अपने रिचार्ज प्लान को और भी ज़्यादा महंगा करने वाली हैं। ऐसे में लोगों की तरफ से दी जा रही प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं बिल्कुल सही ज़रूर है। तो वहीं बात करें ट्राई की, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन रिचार्ज प्लान की बढ़ी दरों को किसी भी तरीके से रोकने के लिए साफ इनकार कर दिया है। ट्राई का यह मानना है कि अगर दूसरे देशों से कंपेयर किया जाए तो इंडिया में अभी भी रिचार्ज प्लान सबसे ज़्यादा सस्ते हैं, और ऐसी स्थिति में टेलीकॉम कंपनियों को इतना हक तो बनता ही है कि वो अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा कर सके। और इस बात के साथ ही ट्राई इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर चुका है। अब बात यह है कि यूजर्स के ऊपर बढ़ रही भारी जेब पर कौन बोलने वाला है। बात साफ है कि कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, और इसी वजह से यूजर्स को मजबूरन BSNL में जाना पड़ रहा है। हालांकि BSNL में जाने का एक फ़ायदा ज़रूर आपको मिलने वाला है। बता दें कि देश भर में BSNL को जल्द ही इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, जिसमें 4G टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली है, यानी कि 4G नेटवर्क के साथ आपको BSNL जल्द ही मिलने वाला है। जिन इलाकों में अभी BSNL के नेटवर्क नहीं पहुँच रहे हैं, अगले 6 महीने में उन सभी जगहों पर BSNL के नेटवर्क ज़रूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि BSNL को 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। और साथ ही साथ C-DOT कंपनी, जो कि इस क्षेत्र में सबसे अव्वल दर्जे कंपनी है, वो BSNL के 4G नेटवर्क यानी कि 1 लाख जो टावर हैं उनको लगाने का काम कर रही है। और इसके साथ ही नेटवर्क की काफ़ी भरमार होने वाली है जियो में, और इसी वजह से माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में नेटवर्क बहुत बेहतरीन हमको BSNL के देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि 2025 में 5G को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस खबर को सुनकर के आपको कैसा लगा, जियो की यह चाल आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ आप BSNL के साथ जाना पसंद करेंगे या नहीं, वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब साथ ही साथ ज़रूर करते जाइएगा, ताकि अपडेट आप तक सबसे पहले ही पहुँचते रहे। और हाँ, फ्रॉड से दूर रहें, क्योंकि अभी तमाम तरह के लिंक बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं और एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं। किसी भी लिंक को खोलने से बचें। डाटा फ्री जैसे लिंक बांटने की कोशिश ज़रूर की जाएगी, जिसमें आप फ्रॉड में फंस सकते हैं। तो इनसे दूरियां बना करके ज़रूर रखें।